नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई, आप पर कोई और मुकदमा आपकी बीवी ने झूठा दर्ज कर दिया और उसमें आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें लिखी गई, खास तौर से आपके कैरेक्टर के बारे में, जो कैरेक्टर असैसिनेशन भी आता है, यानी कि आपके चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई। तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई प्रावधान है? अगर है तो वो क्या है? या फिर कानून आपको बाध्य करता है कि आप ऐसा कोई भी कदम अपनी बीवी के खिलाफ चलते केस में नहीं उठा सकते? आपकी बीवी आपको आपके अड़ोसी पड़ोसियों रिश्तेदारों को फोन करके या उनसे मिलकर पर्सनली आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? क्या इन सब कदमों से आपके चालू केस जो हैं उन पर कोई फर्क पड़ सकता है? क्या आपकी बीवी उन केसेस को बंद कर सकती है? क्या उससे आपकी बीवी झूठी साबित हो सकती है? आज हम इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो पर। दिक्कत यह है, समझाने में फर्क आ जाने की वजह से अक्सर लोग इसको गलत मैनिपुलेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि इस तरह के केसेस बनते ही नहीं है बीवी के ऊपर। दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं। क्रैश कोर्स है, आप खुद तैयारी कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन में होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम इन्वॉल्व हो आपके साथ, तो मेन कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा। उसके अंदर आपको काफी हद तक आपके केसेस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस दी जाती हैं और ट्रेन किया जाता है। काफी आपको लीगल अपडेट्स और गाइडलाइन जजमेंट्स वगैरह से सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी कोर्ट के एनवायरनमेंट के हिसाब से दी जाती है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, वो काफी कॉन्फिडेंट है कि अपने केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अपने केसेस से बाहर आ चुके हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल मांगिए और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद दिए गए टाइम पर आपसे बात होगी और समाधान करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अक्सर जब कोई व्यक्ति झूठा केस लगाता है और वो बहुत गुस्से में होता है, तो वो चाहता है कि वो आपको नास्ते नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। खास तौर से तब जब ये मियां बीवी के झगड़े होते हैं। ऐसी सूरत के अंदर हमेशा पत्नी अटैकिंग मोड पे रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि कानून उसकी मुट्ठी में है या कानून उसका पक्षधर है। वो कुछ भी कर लेगी और उसको फायदा ही फायदा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी अफवाह भी रहती है, ऐसा कहते हैं लोग, या एक ऐसी परिस्थिति भी होती है कि अगर आप मानहानि का केस करते हैं अपनी बीवी पे, तो वो लग नहीं सकता है। मैं आज इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के एंड में। पहले हम मानहानि को समझे और इसका फायदा क्या है। देखिए, अगर मानहानि का केस अगर आपने प्रॉपरली लड़ा और एक काउंटर केस की तरीके से आप इसमें गए, तो आपकी बीवी पनाह मांगने लगेगी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कंपनसेशन का भी प्रावधान है। अगर ये साबित पाया जाता है कि आपकी मानहानि हुई है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप बिल्कुल एक मोटी रकम वसूल सकते हैं कोर्ट के थ्रू। और जब ये डिसाइड हो जाती है तो इसमें नेगोशिएशन नहीं होता है, क्योंकि मान का अपमान जो हुआ है उसका मूल्य लगाने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। ठीक है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर करती है कभी कभी कि आपने मान लीजिए बहुत बड़ी रकम मांग ली सामने वाले की हैसियत के हिसाब से, तो कभी कभी उसको नेगोशिएट अपनी तरफ से करके पर फाइन जरूर लगाती है और उसका कंपनसेशन आपको दिलाने की कोशिश करती है। मानहानि का मतलब यह है कि आप लोग एक कमरे में दो जने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, बहस हो गई, किसी ने उसको गंदा बोल दिया, उसके कैरेक्टर के बारे में बोल दिया, दूसरे ने उसके कैरेक्टर के बारे में बोल दिया या नहीं बोला, तो वहां पर अगर वो चीज साबित नहीं हुई और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है, तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आती। पर कोई आपको झूठ बोलकर पब्लिकली डिफेम कर रहा है, लोगों को जा जा के बोल रहा है या फिर पब्लिश कर रहा है, ये वर्ड याद रखिएगा, पब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो वो पब्लिश कर रहा है, आपकी पब्लिसिटी कर रहा है कि आप एक गंदे इंसान हो, आप वुमेनाइजर हो, यानी कि औरतों में इंटरेस्ट रखते हो, बहुत सारी औरतों के साथ आपके संबंध है, या शराबखोर हो, जुआखोर हो, या आप चोरियां करते हो।
तो कुछ भी ऐसा जिसके अंदर अभाव है सबूतों का, मनगढ़ंत बातों के हिसाब से आपकी इज्जत उछालना शुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में आप उस पर केस करके बकायदा उसे सजा भी दिला सकते हैं, जो कि लगभग 2 साल की होती है, या फिर आप उससे कंपनसेशन भी ले सकते हैं। अब अक्सर बीवियां ये गलती अपने केसेस में करती हैं। आपको व्यभिचारी यानी कि दूसरी औरतों के पास जाने वाला, जिसके बहुत सारे अफेयर्स हों, ये बोलती है। अक्सर मान के चलिए 3 में से 2 एफआईआर या 2 केसेस के अंदर महिलाओं द्वारा ये आरोप अपने पति पर मनगढ़ंत रूप से लगाया जाता है, या फिर उसको जुआरी बताया जाता है, या फिर उसे अलग-अलग व्यसन यानी कि अलग-अलग शौक एडिक्शन का आदी बताया जाता है, ड्रग एडिक्ट तक बोल दिया जाता है कई बार। तो इस तरह की चीजें जब आपके बारे में बोली जाती है, कई बार तो ये तक कह दिया जाता है कि अड़ोस पड़ोस में चोरी करते हैं। ये ऐसी एफआईआर्स भी मैंने देखी कि अड़ोस पड़ोस में मेरा पति चोरी करता है, पर यहां पर सबूत कुछ पेश नहीं कर रही होती है। अब खास तौर से जब ये डीवी के केस में और 490 डे के केस में लगा हुआ है, तो डीवी में इंक्वायरी होती है, यानी कि वहां पर सबूत मांगे ही जाएंगे, और एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होती है, तो यानी कि उसका काम है सबूत इकट्ठे करना। और अगर वहां सबूत नहीं है और फिर भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई हो एफआईआर और उसमें केस चालू होने वाला है, या फिर आपका केस खत्म हो चुका है, पर पहले मैं बात करूंगा कि केस चालू होने वाला है, क्योंकि अक्सर इसके लिए एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ केस लड़ रहा है, तो केस अंडर ट्रायल होने की वजह से मानहानि का केस नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ एक परंपरा है, आधार नहीं है। जी हाँ, जब आप किसी पर केस लगाना चाहते हैं मानहानि का, तो मैंने एक वर्ड बोला था, पब्लिश। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपके बारे में कुछ लिख कर दे रहा है, आपकी कंप्लेन लिख के दे रहा है, आपके खिलाफ एफआईआर लिख के दे रहा है, तो वो पब्लिश ही हो गया वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो जगह जगह जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बात एफआईआर में जैसे कन्वर्ट होती है, कई बार कुछ न्यूज आर्टिकल्स में वो बात छप जाती है और उससे आपकी बदनामी होती है। तो ऐसी सूरत में आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में छपी हो तब भी, और नहीं छपी हो तो एफआईआर का वो डॉक्यूमेंट लेकर आप बकायदा कोर्ट में अपनी पत्नी को मानहानि के केस में धकेल सकते हैं। दिक्कत यह है कि अक्सर लोगों को ये कहते सुनते मिल जाते हैं कि ये जो मैटर है ये नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि अभी केस अंडर ट्रायल है। बात यहां पर अंडर ट्रायल की है ही नहीं, वहां पर सबूत कहां है? जो बात आपके खिलाफ बोली गई है उसका सबूत कहां दिया गया है, उसका सबूत अटैच कहां है? और अगर केस अंडर ट्रायल भी चल रहा है तो उसके अंदर सबूत कहां है अगर अंडर ट्रायल है तो? क्योंकि किसी भी तरह का यह आरोप मनगढ़ंत ही हो सकता है जब तक कि उसको सबूत नहीं दिया गया। मेरा केस खारिज करने से पहले आप सामने वाली पार्टी को बुला के सबूत मांग लीजिए, अगर वो सबूत इसका दिखा देती है तो बहुत बढ़िया है, वरना इसको एक मानहानि का केस माना जाए उसका इनकार करते हुए। आप ये अपनी ड्राफ्टिंग में हमेशा यूज करें ये लैंग्वेज, यानी कि आपको जाकर सिर्फ कोर्ट में कहना नहीं है, अपनी ड्राफ्टिंग में भी यूज करना है, जिससे कि आपका रिफ्यूजल नहीं हो। क्योंकि मैंने काफी लोगों को मेरी काउंसलिंग्स में भी सुना है कि कई बार मुझसे सवाल पूछते हैं कि साहब हम तो इसको चलते केस में लगा ही नहीं सकते, हमें तो ये कहा गया है। नहीं साहब, आपके खिलाफ कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे आ रही है और वो खास तौर से कोर्ट के मैटर में है, तो हमेशा पब्लिक डॉक्यूमेंट ही होता है, और वो कोर्ट में भी जाकर आपकी डिफेमेशन ही तो हो रही है। तो अगर आप वहां पर चलते ट्रायल के अंदर अपनी बीवी से सबूत भी मांग लेते हैं, तो आपकी बीवी वहां पर अगर इसका जवाब नहीं देती है कि देखिए आप सबूत दीजिए उसी चलते केस में जिसमें उसने आरोप लगाए, तो आप उसको ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दर्ज करवाइए कि ये सबूत नहीं दे रही है इस बात का कि मैं कोई व्याभिचारी व्यक्ति हूं, या मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूं, या फिर मैं लड़ाई दंगे करता हूं, या फिर मैं चोरियां करता हूं, या फिर मैं जो है जुआ खेलता हूं। ये मेरे कैरेक्टर के ऊपर आक्षेप है साहब, इसलिए मैं इसको ऑन रिकॉर्ड देना चाहता हूं। उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए फिर, और फिर ले जाकर आप दे दीजिए। अगर आपको ये दिक्कत महसूस होती है कि सबूत तो चाहिए कि उसके पास सबूत नहीं है, तो फिर आप इस तरह से भी एक कोशिश कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? देखिए, वाइफ भी आपकी पैसे के लालच में झूठा केस कर रही है। ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है, कई बार ऐसा होता है कि वाकई मार पिटाई हुई होगी तो वो झूठे नहीं होते केसेस। पर अगर आपकी वाइफ ने झूठा केस किया, बिना सबूत के अभाव में किया है, तो ये क्लियर मान के चलिए आपको इस सूरत में ये फायदा मिलेगा ही मिलेगा कि वो जिस लालच से आई वो लालच खत्म हो रहा है। और क्योंकि ये प्राइमा फेसी वैल्यू पे लगता है आपका 500 का केस, ये हमेशा इसी आधार पे लगेगा कि आपकी बीवी आपके खिलाफ झूठा आधार दे रही है। मगर
इसमें कंपनसेशन की डिमांड भी हो जाती है, यानी कि जिस पैसे को वो बटोरने आ रही थी उसके बदले में उसको देना पड़ रहा है। अब मान लीजिए आपको कोर्ट से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो जो इंसान आपसे मांग रहा है वो 5 रुपए किसी को नहीं दे सकता, वो आपको कहां से देगा 5 लाख रुपए। ऐसी सूरत में इसका हमेशा बेनिफिट हुआ है कि पत्नी हमेशा कॉम्प्रोमाइज पे उतर आती है और या फिर केस छोड़कर गायब हो जाती है, अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को जहां तक आपकी पहुंच नहीं हो वहां जाके बैठ जाती है। इसका फायदा यह भी मिलता है कि आपके 490 से लेकर डेवी तक के केसेस को आप बहुत अच्छा काउंटर कर सकते हैं। इसमें इसमें आप बहुत अच्छा डैमेज भी जो है वो डिमांड कर सकते हैं कि मेरा जो डैमेज है वो मैं कंपनसेशन के रूप में ज्यादा चाहता हूं। तो डैमेज ऑफ इमेज का भी आप दोबारा केस कर सकते हैं अगर वो आपके 499 500 के केस को हार जाती है। तो बैक टू बैक अगर आप उसको फाइनेंशियल क्रंचेस में लेके आएंगे तो ऐसी झूठी महिला ना केवल केस छोड़ के भागेगी बल्कि आपसे तौबा करेगी, आपकी परछाई से भी डरेगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा अटैक करने वाले हैं आज ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।